हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 6.3 था। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला था इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4as एट द पॉइंट at स्क्वायर कॉमा 2at। ये हमें दिया हुआ है। पैराबोला था इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 4as। ठीक है, इसका हमें स्लोप निकालेंगे। पहले हम लोग टेंजेंट था, फिर टेंजेंट का इक्वेशन लिखेंगे, फिर हम लोग स्लोप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। ठीक है, तो ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो हमारे पास क्या आएगा, 2y इंटू डी वाई बाई डी एस। तो एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वाई का वेरिएबल था तो y का वेरिएबल था, एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं 4a। क्लियर है, तो हमारे पास dy बाई डी एस क्या आ जाएगा, dy बाई डी एस क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 4a अपॉन 2y। मतलब क्या आ जाएगा, 2a बाई वाई। डी वाई बाई डी एस हमारे पास यहाँ आ गया। क्लियर है, अब हम लोग स्लोप ऑफ द टेंजेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट at स्क्वायर कॉमा 2at, ये हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमारे पास स्लोप कैसे आएगा, dy बाई डी एस एट at स्क्वायर कॉमा 2at। तो ये हमारे पास क्या था, 2a अपॉन वाई। ये एस रहता तो ये डालते, वाई रहता तो ये डालते, पर यहाँ पे एस था तो ये टर्म नहीं है, पर वाई का टर्म है, तो वाई तो यहाँ पे ये डाल देंगे 2a अपॉन 2at। हमारे पास क्या आ गया, स्लोप ऑफ द टेंजेंट 1/t हमारे पास स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट हम लोग निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट at स्क्वायर कॉमा 2at, ये हमारे पास क्या आएगा, हम लोग y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एस माइनस एस वन। तो y माइनस वाई वन हमारे पास क्या हो जाएगा, y1 हमारे पास ये हो जाएगा। ठीक है, y1 हमारे पास ये हो जाएगा, तो 2at इक्वल टू स्लोप हमारे पास क्या आया 1/t, तो 1/t स्लोप है। s माइनस s1 क्या हो जाएगा, at स्क्वायर। तो ये तक सॉल्व करते हैं इसको इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो dy माइनस 2at स्क्वायर इक्वल टू s माइनस at स्क्वायर, ये हमारे पास हो गया। तो दिक्कत है तो पूछ लो, अभी पूछ लो, तो दिक्कत नहीं ना, तो dy इधर रह लेते हैं, बाकी सब उधर लेते चले जाते हैं। 2at स्क्वायर माइनस at स्क्वायर प्लस s, हमारे पास आ जाएगा at स्क्वायर प्लस s। तो टी वाई हमारे पास आ गया at स्क्वायर प्लस s, ये हमारे पास आ गया इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। इससे आगे सॉल्व नहीं होगा। अब हम लोग स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालेंगे, फिर स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल हमारे पास क्या होता है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होता है, एट at स्क्वायर कॉमा 2at इज हमारे पास क्या होता है, -1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट at स्क्वायर कॉमा 2at, यही होता है। तो -1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट at स्क्वायर -1, ये हमारे पास क्या आया था, ये आया था, ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1/t, क्या आ गया -t हमारे पास आ गया स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट at स्क्वायर कॉमा 2at, ये आ गया। ये तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल था। अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल भी हमें निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट at स्क्वायर कॉमा 2at हमारे पास क्या हो जाएगा, वही y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एस माइनस एस वन। तो y माइनस वाई वन क्या हो जाएगा, 2at इक्वल टू एम, यहाँ पे क्या है -t इंटू एस माइनस एस वन at स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, तो y माइनस 2at माइनस टी अंदर लेते चले जाएंगे, तो माइनस एस टी प्लस at क्यूब। तो y हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा 2at माइनस एस टी प्लस at क्यूब। ये हमारे पास आ गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये हमारे पास आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एंड द टेंजेंट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड द नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये रहा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये रहा, दोनों हमने फाइंड आउट कर लिया। उसके लिए हमें स्लोप भी फाइंड आउट करना पड़ा दोनों का, तो वो भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे।
तो जितना तो कन्फ्यूजन नहीं है, कंप्लीट देख पा रहे हैं आप। S3 शॉर्ट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 23, प्रूव दैट द कर्व s इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एस वाई इक्वल टू ते कट एट राइट एंगल इफ 8 ते स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हमारे पास इक्वेशन दिया है, दो तरफ का दो इक्वेशन है। एक है हमारे पास s इक्वल टू वाई स्क्वायर और दूसरा इक्वेशन है हमारे पास एस वाई इक्वल टू ते। तरफ का दो इक्वेशन दिया है। ठीक है, तो यहाँ देखिए s इक्वल टू वाई स्क्वायर है। अगर s इक्वल टू वाई स्क्वायर इसमें हम लोग डाल दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू ते, ये आ जाएगा हमारे पास। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, वाई क्यूब इक्वल टू ते, तो हम लोग लिख सकते हैं वाई इक्वल टू ते पावर 1/3। तो हम लोग लिख सकते हैं, ये तो हमारे पास वाई आया ना। अगर हम लोग यहाँ एस के टर्म में लिखे तो यहाँ पे वाई स्क्वायर था। ठीक है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू इतना था, वाई स्क्वायर इक्वल टू ते पावर 1/3। तो एस इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ते पावर, हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देते हैं इधर, दोनों साइड स्क्वायर बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड। इधर भी अगर हम लोग स्क्वायर कर दें और इधर भी अगर हम लोग स्क्वायर कर दें तो वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोग एस लिख सकते हैं। तो एस इक्वल टू ते पावर 2/3, एस इक्वल टू ते पावर 2/3 आ गया हमारे पास। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व इज, हमारे पास क्या आया, ते पावर 2/3 ते पावर 1/3। ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। ठीक है, एक तो हमारे पास आया ते पावर 2/3, एक आया ते पावर 1/3। हमारे पास वाई के टर्म में ये आया, एस के टर्म में ये आया, तो हमने दोनों लिख दिया। एस के टर्म में ते पावर 2/3, वाई के टर्म में ते पावर 1/3। यहाँ तक तो ये तक। अब आगे चलते हैं हम लोग, स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालते हैं दोनों तरफ का। तो डिफरेंशिएट करेंगे सबसे पहले, डिफरेंशिएशन करेंगे एस इक्वल टू वाई स्क्वायर टू किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू एस। तो एस का डिफरेंशिएशन एस के रिस्पेक्ट में तो वो तो 1 हो गया, इस तो करेंगे तो 2y होगा, पर ये y का टर्म है, एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट में है तो dy/ds आ जाएगा। क्लियर है, अब आगे सॉल्व करेंगे तो dy/ds हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/2y हो जाएगा। dy/ds हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2y। तो अब स्लोप ऑफ द टेंजेंट हमारे पास क्या आया, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व, कौन सा कर्व, एस इक्वल टू वाई स्क्वायर एट ते 2 ते पावर 3 ते 1 ते पावर 3। हमारे पास क्या आएगा, dy/ds हमारे पास ते 2 ते पावर 3 और ते 1 ते पावर 3। अगर एस का टर्म होगा तो ये, अगर वाई का टर्म होगा तो ये हम लोग डालेंगे। हमारे पास डिफरेंशिएट था तो क्या था, 1/2y, वाई का टर्म है तो ये डालेंगे 1/2 ते पावर 1/3। ये हमारे पास आ गया। तो ये तक तो कन्फ्यूजन, तो ये तो हुआ पहला तरफ के लिए हमने पूरा सॉल्व किया, ये पहले तरफ के लिए। अब दूसरा तरफ के लिए भी हमें करना होगा ना, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एस वाई इक्वल टू ते विथ रिस्पेक्ट टू एस, डिफरेंशिएट करते हैं यूवी मेथड एस इंटू dy/ds। ठीक है, प्लस वाई कैसे थी, एस तो ऐसे था ऐसे ही छोड़ दें, वाई का डिफरेंशिएशन dy/ds, फिर एस का डिफरेंशिएशन 1, वाई तो ऐसे था ऐसे ही छोड़ दिया इक्वल टू ते। यूवी मेथड हम लोग, उम्मीद करता हूँ आप तो यूवी मेथड है तो दिक्कत नहीं होगा। तो dy/ds हमारे पास क्या आ गया, -y/s। ठीक है, और ये तो t जो था ये कांस्टेंट था तो इसका भी तो डिफरेंशिएशन 0 होगा, इसके लिए ये आया। अब बोले थीटा टर्म कहाँ गया, तो थीटा डिफरेंशिएशन भी तो 0 होगा। तो dy/ds हमारे पास आ गया -y/s। अब स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व sy इक्वल टू ते एट ते पावर 2/3 ते पावर 1/3। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dy/ds ते पावर 2/3 ते पावर 1/3। हमारे पास क्या है, -y/s। तो y तो यहाँ पे ये डाल देंगे, s तो यहाँ पे ये डाल देंगे, ते माइनस ऑफ ते पावर 1/3 अपॉन ते पावर 2/3। ये हमारे पास आ गया। ठीक है, जब इसको हम लोग और कैंसिल आउट करेंगे तो -1 अपॉन ते पावर 2/3 -1/3। तो हमारे पास क्या हो जाता है, -1 अपॉन ते पावर 1/3। ये हमारे पास आ गया dy/ds। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए।
इसके बाद क्वेश्चन में दिया है कि दोनों जो टेंजेंट है तट करता है एट राइट एंगल पे। हमें दोनों टेंजेंट जो है वो राइट एंगल पे तट करता है। देखिए 2 टेंजेंट दिया है, दोनों तट एट राइट एंगल, ये भी हमारे पास क्वेश्चन में दिया है। इसका हमें क्या इंटरप्रेट करता है कि अगर हमारे पास 2 तरफ तट एट राइट एंगल, इसका ये मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंट ऑफ बोथ तरफ इक्वल टू 1। ठीक है, तरफ इक्वल टू 1, दोनों तरफ का जो हमारा टेंजेंट आया उसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 1 तेरा थे। क्लियर है, तो हम लोग प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंट इक्वल टू 1 डालते देते हैं। तो पहला हमारा तरफ था प्रोडक्ट था, जो हमारे पास टेंजेंट आया था वो हमारे पास क्या आया था 1/2 ते पावर 1/3। दूसरे का आया था -1/3 आया था या नहीं आया था। तो ये तक है, इसमें कन्फ्यूजन है कुछ इसमें। ये देखिए, ये जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंट एक ये है और एक ये है। अगर आपको दिक्कत होगा देख लीजिए, ये हमारे पास एक ये है, दूसरा ये है, दोनों तो हमने प्रोडक्ट किया इक्वल टू 1 रख दिया। सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे तो 2 के पावर ये देखिए दोनों तो मल्टीप्लाई करते हैं तो -1/2 ते पावर 2/3 इक्वल टू 1। तो -1 हमारे पास आ गया। ठीक है, यहाँ तक तो दिक्कत, इक्वल टू हमारे पास यही आ गया और प्रोडक्ट ऑफ द टेंजेंट ऑफ द बोथ ये -1 से इक्वल होता है। तो यहाँ पे -1 यहाँ पे -1 दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आया 2 ते पावर, इस तो हम लोग उस साइड ले रहे हैं तो 2 ते पावर 2/3 इक्वल टू 1, ये हमारे पास आया। ठीक है, तो अब दोनों साइड हम लोग इसको सिंप्लीफाई करने के लिए दोनों साइड हम लोग क्यूब कर देते हैं ताकि ये सिंप्लीफाई हो पाए। तो 8 तेता स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हमारे पास आ गया 8 तेता स्क्वायर इक्वल टू 1। और हमें यही प्रूफ करना था ना, 8 तेता स्क्वायर इक्वल टू 1, 8 तेता स्क्वायर इक्वल टू 1। जब दोनों तरफ जब कट करे राइट एंगल पे तो 8 तेता स्क्वायर इक्वल टू 1 आना चाहिए। यहाँ देख रहे हैं आप 8 तेता स्क्वायर इक्वल टू 1 आना चाहिए, तो हमारे पास वही आया है 8 तेता स्क्वायर इक्वल टू 1 आया है। जब हमने दोनों टेंजेंट जब तक किया इक्वल टू -1, प्रोडक्ट ऑफ द टेंजेंट इक्वल टू -1, दोनों टेंजेंट तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, -1 से सॉल्व किया तो हमारे पास 8 तेता इक्वल टू -1 आया। और यही आना भी चाहिए था जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है, आगे चले।